हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साठ स्टडी 99 चैनल पर। तो आज की वीडियो में यूपी पेट 2021 में परीक्षा जो हुई है 24 अगस्त 2021, तो सीरीज बी है फर्स्ट मीटिंग। तो ये देखते हैं सवाल की तरफ। दी गई तालिका के आधार पर उत्तर दीजिए। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया है वर्ष और योग कमीशन ABCDE 5 वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो कितना प्रतिशत था, तो ये है ऑप्शन जो है दिया है, तो ऑप्शन में डी सही है 19.05। अगला प्रश्न है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो यह है ऑप्शन ए सी का। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। अधिकतम है किसका है, तो ये है 2019 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, तो यह ऑप्शन जो है ए सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो पिछले वर्ष की तुलना में, तो यह है ऑप्शन जो है डी 2016। अगला प्रश्न है, 6 से 10 तक दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर दिया और एंजल, शेरखान, जेरोधा, ट्रेडबुल ये है शेयर के नाम है। तो अगला प्रश्न है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, तो ये है 35.3% कम है। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो अनुपात जो है क्या है, तो यह है ऑप्शन ए 1.04 है। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो यह है ट्रेडबुल का। ऑप्शन जो है बी सही है। और ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखान में खुले खातों की संख्या की औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। कि कम या ज़्यादा है, तो यह है 57.82%। तो अगला प्रश्न है जो है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। किस महीने में, तो यह है सितंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन से संत शिवाजी से के समकालीन थे। कौन थे, तो यह है तुकाराम थे। तो ऑप्शन जो है डी सही है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन डी सी। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों के कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। शेरशाह, सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका जो है क्रम जो है दिया है, तो यह है ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या अगला जो है 15। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो यह है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन जो है डी सही है। प्रश्न संख्या 16। सन
1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो यह है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? तो यह है औरंगजेब की मृत्यु जो है सही नहीं है, ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 18, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह है महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न का मिलान करिए। तो मिलान करना है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज दिया गया है। तो इसमें जो है मिलान करना है, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन जो है कौन सा है? तो ये है ऑप्शन जो है बी सही है। प्रश्न संख्या जो है 20, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो ये है चिनाब नदी पर, ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, बसंत विषु होता है, बसंत विषु जो होता है कब होता है? तो ये है 21 मार्च को होता है, ऑप्शन डी सही है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसकी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है तांबा उत्पादन के लिए, ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो उस समय किसको दिया गया था? तो ये है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन जो है डी सही है। प्रश्न संख्या जो है 24, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो जो है गंगा है और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन जो है कौन सा है? तो ऑप्शन जो है 2 और 3। तो ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या जो है, बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का जो है अर्थ क्या है? तो यह है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह है कहाँ पर है? तो यह है असम में है, ऑप्शन जो है सी है। प्रश्न संख्या 27, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो क्या होता है? तो यह है पूंजीवादी, ऑप्शन जो है डी सही है। प्रश्न संख्या 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो यह है आरबीआई की गवर्नर का, ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो यह बढ़ जाएगी, ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? किसमें शामिल किया गया है? तो यह राज्य सूची में, ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत है? तो यह है ऑप्शन जो है बी, राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। प्रश्न संख्या 32, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का जो है पूर्ण रूप जो है क्या है? तो यह है ऑप्शन सी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किसने रखा था? तो यह है BR अम्बेडकर ने रखा था। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 29 में है। प्रश्न संख्या 35, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो यह है ऑप्शन जो है
मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस संबंधित है? तो किस अनुच्छेद 21 एक ए से संबंधित है? प्रश्न संख्या 37, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 है। प्रश्न संख्या 38, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑप्शन जो है सी 75% होता है। संतरे में बहुतायत में होते हैं, विटामिन सी होते हैं, ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, तो 40 का जो है 324 होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह जो है 324 भरा जाएगा। 41, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है, तो यह है ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, तो यह दिया है ये √5 - √3 अपान √5 + √3, तो इसकी विपरीत का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर उसी संख्या से -√3 ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये है ऑप्शन जो है सी आएगा, 4.15। क्वेश्चन नंबर 43, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 30% घटाने पर और 20% बढ़ जाती है, तो टीवी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 16% घट जाएगी, तो ऑप्शन जो है ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 44, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र पूछा है, तो यह है कोच का उम्र जो है 37 वर्ष है। अगला प्रश्न है, तो यह है, देखिए ये 3 बार लिखा गया, ये 3 बार है, तो यह है x³ + y³, ये फार्मूला है, तो इसको जोड़ लेंगे, तो इसको संख्या जो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? तो ये 1000 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है ए सही है। और इसे जो पूरा लिखेंगे तो ऊपर जो है नीचे वाला कट जाएगा, तो a² + b² माइनस यहाँ पर ab। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, दर्प का परिवाची कौन सा है? दर्प का जो है परिवाची शब्द कौन सा होता है? तो यह है अहंकार। मन को हारने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में मनोहर, तो ऑप्शन जो है सी सही है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत करना, ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या 49, शुद्ध वतनी का चयन कीजिए। शुद्ध वतनी का जो है चयन करना है, तो यह है महत्वाकांक्षा होता है, तो ऑप्शन जो है बी सही है। एकल का विलोम शब्द है, एकल का जो है विलोम शब्द क्या होता है? तो ये है ऑप्शन जो है डी सही है, बहुल होता है। प्रश्न संख्या ये दिया पैराग्राफ दिया गया है अंग्रेजी में 51 से 53 तक है। नेहरू वाज मेनी साइडेड personality. He enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils or resisting training in him the scientific and the humanitarian. तो उनके बारे में गया है, तो यह है पंडित नेहरू enjoyed, तो पंडित नेहरू जो है enjoyed है, तो किस पर? doing all this and much more. क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू? तो उनके बारे में कुछ बताना है पंडित नेहरू को, तो इसका जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। साइंस पर और मानव जाति पर विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ए मीनिंग साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, तो है, तो ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा? तो यह है अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स।
क्वेश्चन नंबर 54, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। तो एंटोनिम्स बताना है, तो ये है, तो ऑप्शन जो है बी सही है। गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, फेमस का क्या होगा, पॉपुलर हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी सही है। प्रश्न संख्या 56, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे पक्षी विज्ञान, पक्षी से, नृविज्ञान जो है मानव से है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, किसी निश्चित कोट में प्रोडक्शन को ओक्यूपी लिखा जाता है, इसी कोट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए पी की जगह पी क्यू, तो एक संख्या जो है बढ़ जा रही है, तो उसी के आधार पर ये करना है। तो ये है ऑप्शन जो है डी सही है। अगला है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। रीता और निखिल से किस प्रकार संबंधित हो, तो ये है बुआ का। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो सोमवार की संख्या कितनी होगी, तो यह है ऑप्शन जो है बी है, 5 है। तो यहाँ है 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने, तो 25 अगस्त है तो उस समय 7 से भाग दे देंगे तो उससे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। जैसे पनीर, मक्खन, दही, तो ये है दूध से बनता है, तेल जो है अलग है, तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की पश्चिमी सबसे मजबूत ब्रांड है। तो यह है ऑप्शन डी, रिलायंस जियो है। क्वेश्चन नंबर 62, बोल्ड बम्बू ओसिस आयन लैंड्स इन थ्रोट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। तो यह है किस राज्य में, तो ये राजस्थान में शुरू की गई है बोल्ड योजना। क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र की बैठक कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो कौन सा पहला देश है, तो ये है घना है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस शहर को लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो यह है ऑप्शन ए, पटना में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 65, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो यह है कौन से हैं, तो ऑप्शन सी है, सुमित मलिक है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड-टू-एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो कौन से राज्य हैं, तो यह है हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE+ शुरू किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा, तो यह है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो कौन थी, तो ये है ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही है, सिरिसा बांदला है। क्वेश्चन नंबर 69, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। तो भारत में जो है किस न्यायालय में, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो कितने राज्य हैं, तो यह है 5 राज्य हैं। प्रश्न संख्या 71, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। कोस्टा रिका की राजधानी जो है कौन सी है, तो ये है ऑप्शन सी है, सान जोस है। क्वेश्चन नंबर 72, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह है ऑप्शन डी, विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर
73 जो है दिया गया है। तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो इस समय कितनी है? तो ये है 552 है। ऑप्शन जो है ए। प्रश्न संख्या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है ऑप्शन डी 14 सितंबर को। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा देश जो है सार्क के सदस्य के नहीं है? तो ये है म्यांमार है, नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो आधिकारिक भाषा जो है क्या है? तो यह है मलयालम है, ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम जो है किस राज्य का? तो यह है केरल राज्य का है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो यह है बुध ग्रह जो है सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 निम्न में से किस स्थान पर जनता एलोरा की गुफाएं स्थित है? किस जगह है? तो यह है औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 81 जो है हिंदी से संबंधित है। 81 से 85 धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान की। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और हिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा। उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हो। भौतिक दृष्टि से व्यापार और किसी की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। तो ये पैराग्राफ दिया है। क्वेश्चन नंबर 81 विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। सबसे आवश्यक क्या है? तो यह है ऑप्शन जो है सी सही है, अहिंसा और प्रेम। क्वेश्चन नंबर जो है 82 कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो किससे? तो यह है अहिंसा से। ऑप्शन जो है बी सही है। प्रश्न संख्या 83 किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो कौन सा तत्व है? तो यह है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 84 नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। नितांत शब्द का तो है 84 जो है सी सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 85 विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? शांति जो है क्यों आवश्यक है? तो यह है ऑप्शन जो है डी जी है, मानव जाति के लिए विकास के लिए, मानव के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला जो है ये भी पैराग्राफ दिया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्न 86 से 90 के उत्तर चुनिए। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य है। तो दिया है विज्ञान के बारे में पैराग्राफ है। तो ये प्रश्न की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उससे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिली है? तो यह है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचार से। क्वेश्चन नंबर 87 विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो क्या कारण है? तो यह है यातायात एवं संचार साधनों का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88 हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है जो है इसका क्या अर्थ है? तो यह है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। क्वेश्चन नंबर वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो इसका जो है संबंधित जो है ऑप्शन जो है ए सही है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। क्वेश्चन नंबर 90 विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए
कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य जो है क्या करता है, तो यह है प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। तो अगला प्रश्न जो है 91, ये सवाल है, दिए गए ग्राफ पर आधारित है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 बच्चों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो यह दर्शाया गया है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो किन में अंक कम मिले हैं, तो यह है 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 देखिए 1 2 3 और 6 में कम अंक मिले हैं। एक में 0.65 और 1 2 में 0.85 इसी के आधार पर दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 52, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ते हैं। तो यह है ऑप्शन जो है ए, आंकड़े जो है अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर जो है कितने का है। तो यह है 1.20 है, क्योंकि यहाँ पे जो है दिया है अंतर इसका। सबसे कम कितना है 0.35 है और सबसे अधिकतम जो है 1.155 है। तो उसमें से जब घटाएंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक है। तो उसके इतिहास में अंक जो है क्या है, तो यह है ऑप्शन जो है बी सही है, 75 अंक मिले हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 95, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। कितने छात्र जो हैं इतिहास में ज़्यादा अंक किए हैं, तो यह है 3। प्रश्न संख्या जो है 96 से 100 तक, ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये ग्राफ कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में है और ये सन दिया है कच्चा जो है। तो अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 96, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया है। तो यह दिया है ऑप्शन जो है बढ़ गया है, तो यह है ऑप्शन जो है 22.2% है। तो ये ग्राफ देखकर हल करना है। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, सबको जोड़कर भाग देकर निकालना है, तो औसत निकालना है। तो यह 97 का जो है 62.5 मीट्रिक टन है। क्वेश्चन नंबर 98, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। किस वर्ष घटत है, तो यह है 2018 और 19 में। क्वेश्चन नंबर 99, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का तो जो है 3/4 था। क्वेश्चन नंबर 100, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो किस वर्ष जो है वृद्धि हुई। तो यह है 2016 और 17 में जो है वृद्धि हुई। तो यह सीरीज जो है बी समाप्त हो गया है।